तो मेरे जागरूक जनता, कल क्या होगा अगर यह खबर आए कि एक धार्मिक समुदाय पर हमला किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें भागने पर मजबूर किया जा रहा है। इन कोई मजबूत बयान नहीं, मजबूत डेवलपमेंटिक दबाव नहीं। वीडियो भारत सरकार की शर्मनाक चुप्पी और तथाकथित उदारवादी आवाजों। हमारे देश में वामपंथी एक्टिविस्ट हैं और चुनिंदा मानवाधिकार समूहों के बारे में है, अचानक अपनी आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यह कोई राजनीति के बारे में नहीं, एक इंसानी जिंदगी के बारे में है। तो मेरे जागरूक जनता, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बार बार खबर आई है और उनको निशाना बनाकर उनके घर और मंदिरों को तोड़कर जबरदस्ती पलायन, डर हर रोज की सच्चाई बन रहा है। तो यह कोई नई बात नहीं है, अलग थलग घटना भी नहीं है। हर बार जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो भारत सरकार की प्रतिक्रिया देश जो सताए गए हिंदुओं के लिए एक स्वाभाविक घर होने का दावा करता है, कमजोर, सतर्क और दर्दनाक रूप से चुप रहती है। दोस्तों, ईमानदारी से कहें तो भारत और बांग्लादेश आपस में बहुत कुछ शेयर करते हैं, जैसे संस्कृति और सीमाएं और बंटवारे की एक दर्दनाक विरासत। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खास करके हिंदुओं, ईसाई और सिखों को हिंसा का सामना करना पड़ता है। भारत एक दूर के दर्शक की तरह काम करता है। दोस्तों, डिप्लोमेसी का मतलब चुप्पी नहीं है, अच्छे रिश्तों का मतलब अत्याचारों को नजरअंदाज नहीं करना। दोस्तों, एक मजबूत देश बोलता है, भले ही वो कितना भी मुश्किल हो। हम आमतौर पर क्या सुनते हैं कि यह उनका अंदरूनी मामला है और इसके साथ हम अपने रिश्ते भी खराब नहीं करना चाहते। सवाल यह है, भारत दूसरी जगहों पर ग्लोबल झगड़ों पर बोल सकता है तो इस पर क्यों नहीं? इंदा कूटनीति यह एक खतरनाक संदेश देती है। कुछ जिंदगियां मोल भाव करने लायक नहीं होती है, चुप रहने से शांति नहीं आती। ये सिर्फ उन अपराधियों को बढ़ावा देती है जो इस तरह की घटनाएं करते। यहीं पर पाखंड को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाती है। वही लोग हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जुल्म के बारे में रोते हैं, रातों रात सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाते, हर चीज को वो फांसीवाद कहते हैं। लेकिन जब इस तरह से कोई घटना होती है वह पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। जब सीमा पार हिंदुओं पर हमला होता है, इनकी तरफ से कोई हैशटैग नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई क्यों? क्योंकि पीड़ित उनके पसंदीदा रेटिंग में फिट नहीं बैठ। दोस्तों, यह कोई प्रगतिवाद नहीं है, चुनिंदा एक्टिविस्ट। जरूरत होती है तो गायब मानवाधिकार ग्रुप्स यूनिवर्सल होनी चाहिए, पर निर्भर नहीं कि वो कौन सा धर्म से है, वो कौन से भूगोल में रहता है, इसके कौन से राजनीतिक विचार हैं। लेकिन जब कोई बांग्लादेशी हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, कोई इंटरनेशनल और घरेलू मानवाधिकार संगठन इसे कम करके आंकते हैं और इसे नजरअंदाज भी करते हैं या पूरी तरह से चुप रहते हैं। जब अधिकार वैचारिक हथियार बन जाता है तो असली पीड़ितों को छोड़ दिया जाता है। दिस साइलेंस इज डेंजरस। तो यह घटना सिर्फ बांग्लादेश के बारे में नहीं है, इसके बारे में है। तो भारत को एक मिसाल कायम करना चाहिए। अगर अपने पड़ोस में किसी भी संख्यकों पर हमला होता है या किसी तरह का अत्याचार होता है तो उसमें तो भारत इसका कड़ी निंदा और इसकी कड़ी प्रतिक्रिया भी देगा। दोस्तों, अगर भारत सरकार इसके बारे में बात नहीं करेगा तो इसके बारे में कौन बोलेगा? फाइनली दोस्तों, हम अपने कंक्लूजन पर आ गए। किसी धर्म के नफरत के बारे में नहीं है या किसी बदले के बारे में भी नहीं है, ये गरिमा के लिए खड़े होने के बारे में है। क्योंकि दोस्तों, यह बात याद रखिएगा, क्योंकि आज की चुप्पी कल अन्याय की गारंटी देता है। तो अगर आपको लगता है कि मानव अधिकार चुनिंदा नहीं होते, दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सताए गए बांग्लादेशी हिंदुओं पर आवाज मिलनी चाहिए, तो दोस्तों चुप ना रहें। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें कि इस घटना को नजरअंदाज ना किया जाए। दोस्तों, इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चुप्पी ताकतवर लोगों की रक्षा करती है, पीड़ितों की नहीं। जागरूक जनता, आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।